यही बोलते हैं, क्या शराब पीना बाइबल में मना किया गया है? सवाल खड़े करते हैं। कम पढ़ा लिखा हो तो ठीक बात है, अच्छे से पढ़े हो, ग्रेजुएशन किए हैं, डिप्लोमा प्राप्त किए हैं, इतना तक के शहर में सब डिग्री देते हैं, है ना? सवाल खड़े करते हैं, सवाल खड़े करते हैं। आज नशा पर पढ़ा लिखा तक तो अंधा बना ही दिया है, पढ़े लिखे वालों को भी अंधा बना दिया है। अनपढ़ तो नहीं समझते हैं, पुस्तक पढ़ना नहीं जानते हैं, पता मतलब बाबू मूर्खती बराली, हाँ वंश से पीढ़ी से आ रहे हैं, इसलिए बनाते हैं। हमारा माँ बाप होता है भाई पढ़ा लिखा है जिसने, उसको तो पता है, उसको पता है बाइबल में क्या लिखा है। सब लोग बोलते हैं कि बाइबल में नशा पीना यीशु ने छूट दिया है, बनाया और पीने के लिए हमेशा के लिए आदेश दिया। ये 40 काल में पुण्य बृहस्पतिवार को इसकी स्थापना किसका? प्रसाद की। उस समय मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 28 में रोटी लेता है, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद खाने के लिए देता है, उसके बाद में दाखिल पर कटोरा लेता है, यह मेरा नबी का नूतन विधान है, आज यह बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। लिखा हुआ कि नहीं? उसी को बोलते हैं यीशु ने दिया और हमेशा पीने के लिए आदेश दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या वहां लिखा हुआ है बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है? यदि दारू पीने से पाप क्षमा होता है तो काहे को पाप से क्या संस्कार करते? क्षमा तो डबल पियो ना, क्षमा हो गया, घुटना छिला देता। इसी को लोग नहीं समझते। यीशु आशीष दिया है इसमें अपना आत्मा, आप उस दिन तक इसको पीते रहो, लेते रहो, जब मैं दोबारा इस पृथ्वी पर फिर आपको लेने के लिए आऊंगा। 29 में लिखा हुआ है, पढ़िए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 का 29 में क्या लिखा हुआ है? मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस न पीऊं, तब तक मैं दाख का यह रस फिर कभी नहीं पीऊंगा। आत्मा दारू पीता है, आत्मा दारू पीता है, स्वर्ग में दारू बनाते हैं, स्वर्ग में हड्डियां बनाते हैं। यह भी तो लिखा है ना? यह भी तो लिखा है, यीशु कहता है स्वर्ग में तुम्हारे साथ नवीन रस। नवीन रस क्या है? नवीन रस प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में लिखा हुआ है, पद संख्या 11-12 में देखिए, ये नई अंगूरी पीकर मतवाले हो गए हैं। ये नई अंगूरी क्या है? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। वो आएगा तो सब कुछ समझा देगा बोलता है। योहन का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 12 से 14 तक में लिखा हुआ है, मुझे तुम लोगों को बहुत कुछ कहना है, लेकिन तुम उसे अभी नहीं सह सकते। वह सत्य का आत्मा आएगा, आपको पूर्ण सत्य तक ले जाए। ये आधारों में नहीं, ये दुनियादारी नगर अंदर जीवन नहीं, स्वर्ग का जीवन पूरा पूरा समझाएगा। और जो मैंने शिक्षा दी है उसको स्मरण दिलाएगा, अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेगा। कौन? पवित्र आत्मा। कौन? किसके आदेश से बोलेगा? यीशु के आदेश। किसको आदेश से बोलेगा? ईश्वर के आदेश से। ईश्वर जो आज्ञा देगा, यीशु जो आज्ञा देगा, उसी को पवित्र आत्मा किसको प्रेरित करेगा बोलने के लिए? प्रेरितों को, शिष्यों को, मुझे और आपको। सब लोग बोलते हैं सुसमाचार में कैसे यीशु बोला है? क्या सुसमाचार को यीशु लिखा है? हेलो, क्या बाइबल को यीशु लिखा है? कौन लिखा? प्रेरित लोग। प्रेरित लोग अपने पत्र में सच का पवित्र आत्मा के विषय में बताते हैं। क्यों? आप लोगों को बता रहा हूं, थोड़ा सा सुन लीजिए। ईश्वर के विषय में उत्पत्ति ग्रंथ में बताया जाता है कि ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जीव जंतु को बनाया। यीशु इस पृथ्वी पर आया, लोगों को पाप से मुक्त किया, बीमारी से छुटकारा दिया, रोगियों
पाप क्षमा करने के लिए सामर्थ्य दिया, पाप को स्वीकार करने के लिए सामर्थ्य दिया, शांति का वरदान दिया। ईश्वर का कार्य को प्रमाण करने के लिए यीशु आया। ईश्वर कैसा है इसको कोई नहीं जानता था, इसलिए यीशु ईश्वर का कार्य द्वारा, अपना कार्य द्वारा, ईश्वर प्रेमी है, दयालु है, उद्धार करता है, मसीह है, छुटकारा है, चंगाई है, भूत को भगाने वाला, तंत्र मंत्र को हटाने वाला, वो बताता है। यीशु मसीह अपना कर्म के द्वारा, वचन के द्वारा बोलता है, शैतान से निकल जा, बोलता है कि नहीं। ईश्वर कैसा है इसको शक्ति सामर्थ्य को दिखाता है। अब यीशु कैसा है उसको कौन प्रमाण किया? कौन प्रमाण किया? यीशु का कार्य को कौन प्रमाण किया? शिष्यों ने। शिष्यों ने कैसे? जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया तो ये शिष्य लोग यीशु का कार्य को प्रमाणित किए। यीशु जो बोला था वह सही है। आप लोगों ने जिस व्यक्ति को दुनिया का उद्धार करता था, बचाने वाला था, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। उसे हमारे इब्राहिम के ईश्वर, याकूब का ईश्वर ने उसे तीसरे दिन मृतकों में से जिलाया है। उसकी गवाह हम हैं। बहुत लोगों के सामने, अपने चुने हुए लोगों के सामने दिखाई दिया। उसकी गवाह हम हैं। प्रेरित लोग यीशु ईश्वर का पुत्र उसको प्रमाण करते हैं। और प्रेरितों का कार्य को कौन प्रमाण करता है? प्रेरित लोग का कार्य को कौन प्रमाण करता है? ये प्रेरित लोग यीशु के चेले हैं, ईश्वर भक्त हैं। कौन प्रमाण किया? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का जीवन उनके जीवन में आया, इसलिए राजा के सामने खुलकर खड़े होकर बोल रहे थे। आप नशा के विषय में आप खुलकर बोल के देखिए, जैसे मैं बोलता हूं वैसा। आप लाखों करोड़ों को खड़ा कर दीजिए, मैं वहां बोलने के लिए तैयार हूं। क्यों? तो जिसके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक रहता है वो किसी चीज से डरता नहीं है। डर भय की नाम नहीं रखता है। एक दिन मरना है, मरने से डर नहीं लगता। उस दिन डर था जिस दिन मैंने यीशु को नहीं जान रहा था, ईश्वर को नहीं जान रहा था, पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं किया था, तब मुझे डर लगता था। अब डर नहीं लगता। ये पवित्र आत्मा, अब इसको देखिए थोड़ा सा समझ में आने के लिए। यीशु 1 से 30 साल की उम्र तक समाज में था। कहां था? समाज में था, परिवार में था। 31, 32, 33, 3.5 साल तक यह प्रभु का काम करने के लिए निकलता है। यीशु का पीढ़ी, जब यीशु का मृत्यु हो जाता है, वहीं से यीशु का शारीरिक रूप से पीढ़ी खत्म हो जाता है क्या? है क्या? यीशु का पीढ़ी है क्या? वहीं से शारीरिक पीढ़ी को खत्म कर दिया और एक नया पीढ़ी का जनरेशन होता है, वह है पवित्र आत्मा। कलीसिया का शुरुआत वहां से होता है। एक पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया का निर्माण होता है, मनुष्य का पीढ़ी से नहीं, पवित्र आत्मा का पीढ़ी को लागू। इसलिए यीशु चला जाता है, मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, वह सत्य का आत्मा आएगा, आपको पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, सच्चाई, भलाई, बुराई का ज्ञान देगा। ईश्वर 10 नियम में 10 आज्ञा दिया। ईश्वर की आराधना करना, व्याप न लेना, प्रभु को दिन पवित्र रखना, माँ बाप का आदर करना, मनुष्य की हत्या न करना, व्यभिचार न करना, झूठी गवाहियां देना, परस्त्री काम न करना, पराय धन पर लालच करना न करना। ये ईश्वर ने दिया मनुष्य को समाज में जीने के लिए। यीशु ने बताया ईश्वर की आराधना करो, उसको छोड़ किसी के नहीं। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, गाली मत दो, ऐसा मत करो। और पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा अलग, जो व्यभिचार करता है उसके जीवन में ईश्वर नहीं है। जो दारू पीता है उसके जीवन में ईश्वर का आशीष नहीं है। चाहे कोई भी इंसान हो, इंसान मतलब इंसान। पवित्र आत्मा किसके जीवन से उठकर चला जाता है, प्रज्ञा का आत्मा उठकर चला जाता है, पवित्र आत्मा उसका कार्य रुक जाता है।
जाता है। सब लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा बना रहता है, पाप करने से चुपचाप बैठा रहता है। आप लोग होशियार हो, हुआ है तभी ना बैठा रहता है। ईश्वर ईश्वर है, ईश्वर का आत्मा पाप की जगह में नहीं रुक सकता। रुकेगा? रुकेगा? नहीं रुकेगा। इसलिए यीशु के शरीर का पीढ़ी को यहीं से समाप्त करके उसके बाद पवित्र आत्मा का पीढ़ी शुरू होता है पेंतेकोस्त के दिन से। इसलिए जो दारू पीता है उसके साथ भी नहीं रहता है, चाहे कोई भी इंसान, चाहे वह प्रचारक हो, चाहे प्रचारी हो, कातिल सभा का सभापति हो, सचिव हो, खजांची हो, लोकधर्मी हो, विश्वासी हो, माता पिता हो, बाल बच्चे हो, पुरोहित हो, धर्मपत्नी हो, जो ड्रिंक लेता है नहीं रहता है प्रभु का आत्मा, उठकर चला जाता है। ईश्वर आत्मा है ना, वही आत्मा तो आता है, ईश्वर स्वयं तो आता है। ये मेरा अनुभव है, इसलिए ईश्वर का ये मंदिर है। नबी सास का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 1 में लिखा हुआ है, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पाँवदार है। तुम मेरे लिए रहने का घर कहाँ बनाओगे? मेरा निवास स्थान कहाँ बनाओगे? स्वर्ग को भी ईश्वर बनाया, पृथ्वी को भी ईश्वर बनाया, मुझे और आपको भी ईश्वर बनाया। कहाँ रखोगे मुझको? कहाँ रखोगे? एक गिरजाघर में? क्या में? गिरजाघर में? कहाँ रखोगे? अपना घर में जहाँ घोड़ा रखा हुआ है, जहाँ हड़िया बनाया, वहां रखोगे? कहाँ रखेंगे? यही तो समझने के लिए हमें जरूरत है। पवित्र आत्मा रहस्यमय है। इसलिए और एक सवाल करता हूं, पीने वाले कहते हैं कौन देखा है स्वर्गराज, मरने के बाद कहां जाएंगे? बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, बोलते हैं। खोलिए बाइबल, नबी सास का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 13 और 14। पेज नंबर 1113, पेज नंबर 1113। किंतु तुम आनंद और उत्सव मनाते, हाँ। बैलों और भेड़ों का वध करते, हाँ। मांस खाते और मूली पीते थे। तुम कहते थे हम खाएं और पिए, कल तो मरना ही है। ऐसा ही बोलते हैं ना, खाओ पियो कल तो मरना है, तो देखा रहता है। बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। और नीचे, सर्वशक्तिमान प्रभु ने मुझ पर यह प्रकट किया है, मरने के दिन तक तुम्हारा यह पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा? क्षमा नहीं किया जाएगा। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने इसकी शपथ खाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन बिलासपुर साइड से एक बहन ने फोन की और बोलती है, भैया मेरा पति बहुत पीता है और मारपीट करता है। मैं बोला आपका पति जो से मुझसे बात कराइए। बोलती है बिल्कुल नहीं सुनता है। मैं बोला ठीक है, आपका बात नहीं सुनता है ना, मुझसे तो हालो हाल बोलिए। तो जी हेलो, जय सु भैया, जय सु। क्या समस्या है भैया? क्या करोगे यार? पीता हूँ, छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पाता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। बोले जब बात नहीं करता, बात कर रहा, पीता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ भैया लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कर। दूसरों से बात करना नहीं चाहता था, वो आपके साथ बात कर रहा है। तो मैंने कहा एक जगह पढ़ो, मैं खोलो, इसी जगह को खोल के पढ़ना चालू किया। किंतु तुम आनंद उत्सव मनाते, बैलों और भेड़ों का वध करते, मांस खाते और अंगूरे पीते थे। तुम कहते थे हम खाए और पिए, कल तो मरना है। उतना ही पढ़ा कि सर्वशक्तिमान प्रभु ने मुझ पर यह प्रकट किया है, मरने के दिन तक तुम्हारा पाप क्षमा नहीं किया उतना ही पढ़ा। उसके बाद में रोना चालू कर दिया। रो रहा है, रो रहा है,
है, सिसक सिसक के रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। अरे हेलो 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 बोल के देखो। उसके बाद में उसकी पत्नी को बोला, अरे तुम्हारा पति क्या हो गया, रो रहा है, तुम बोलती थी बात नहीं करता है। प्रभु का शक्ति अगर इसके कान तक पड़ा, अच्छा से अच्छा बिगड़ा इंसान भी प्रभु बदली कर देता है, बिगड़े इंसान को भी बदली कर देता है, मन परिवर्तन कर देता है, मन परिवर्तन कर देता है। इसे कहते हैं, आप प्रज्ञा ग्रंथ 2 खोलिए, पद संख्या 4 से 9 तक पढ़िए। प्रज्ञा ग्रंथ छोकरा छोकरी लोग क्या बोलते हैं, अध्याय 2 पद संख्या 5 से 9 तक। हमारा जीवन का आप मत पढ़िए ना, आप छोकरा है छोकरी है, इधर पढ़ दे दीजिए ना। लड़की लोग पढ़ो। हमारा जीवन का छाया की तरह गुजरता है। जोर से पढ़िएगा बेटी। इधर इधर साइड में खड़े, उधर दिखाओ उनको। नहीं मिला? पेज नंबर 988, 988 पेज नंबर। पढ़िए। हमारा जीवन का छाया की तरह गुजरता है। हमारा अंत टला नहीं जा सकता। काला नहीं जा सकता। टाला नहीं जा सकता। उस पर मुहर लगा चुकी है और कोई नहीं लौटता। इसलिए आओ हम जब तक जवान हैं उत्सुकता से वर्तमान की अच्छी चीजों का उपभोग करें। पढ़ो नाम का। हम उत्तम अंगूरी और इत्र का पूरा आनंद उठाएं। हम वसंत के फूल हाथ से न जाने दें, इससे पहले कि गुलाब की कलियां मुरझाएं। हम उनका मुकुट गूंथ कर पहन ले। कोई भी हमारे आनंद उत्सव से अलग न रहे। हम सर्वत्र अपने आमोद प्रमोद की निशानी छोड़े, क्योंकि यही हमारा हिस्सा है, यही हमारा भाग्य है। हालेलुया, हालेलुया। जवान बेटा और बेटी क्या बोलते हैं? इसलिए आओ हम जब तक जवान हैं, क्या है? जवान है, उत्सुकता से वर्तमान की अच्छी चीजों का भोग करें। आजकल पीने खाने में त्योहार हो रहा था, किसका जमघट ज्यादा है, किसका है? कौन पीने में आगे रहता है? हेलो, मोबाइल चालू करो। कौन? लड़के लोग रखते कि नहीं करते हैं ना? वही तो बोल रहा है बाइबल का वचन, जब तक हम जवान हैं दिखाते हैं। अरे तुम क्या जानोगे? आजकल के बूढ़े लोग नहीं जानते होते है ना, होता है कि नहीं? अब क्या जानोगे आज का वातावरण को? एक दिन मेरा बेटा बोल रहा था, तुम क्या जानोगे बोलता है ना। मैं बोला, किसका पुस्तक को पढ़ के होशियार हुआ है? तुम ही आविष्कार किया पुस्तक, तुम्हें हुआ है। दूसरों का लिखा हुआ पुस्तक को पढ़ के होशियार चंद बता रहा है। जवान और डबल अंगूरी पीते, डबल दारू पीते। पीते के लिए कौन बनाता है? कौन बनाता है? कौन बनाता है? दारू कौन बनाता है? मम्मी। कौन पीता है? बेटा। जब आदत पड़ जाता है तो भट्टी चला जाएगा, सब तरफ चला जाएगा। अपनी जवान का उसको गाली देना चालू करेंगे तो बोलेगा, मार दूंगा बोलेगा, पैसा दो, नहीं तो क्या करूंगा होता है, मार दूंगा, नहीं तो क्या बोलेगा, उठा के ले जाएगा सामान। हमारे काम एक टीचर का बेटा 4 जन लड़के पैसा दो, पेमेंट पाता है तो 4 जन बेटे हैं, 10-10 हजार पकड़वा कर कहाँ जाते हैं? चारों बेटे। एक दिन एक बेटा के लिए देरी हो गया,
गाड़ी के नीचे जल गया। जल गया, क्या करेंगे? जब बच्चा नहीं होता है उस दीवार के पास जाते हैं, उस गुड़ियामती के पास जाते हैं, फलाना डॉक्टर के पास, उस वैद्य के पास। बच्चा हो गया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बेटा बोलता है मैं ऐसा ही जवान हुआ। अरे 9 महीना पेट के अंदर था तो कितना गड्ढा खोदा, कितना दिन मजदूरी किया, कितना दिन मजदूरी किया। अरे कोई बेटा या बेटी गर्भ में थे तो कितना मजदूरी की है क्या? बोलता है ऐसा कर देंगे। इसलिए बोलता है ये धर्मशास्त्र कि जवान लोग ऐसा करते हैं, कोई हमारे आनंद से अलग ना करे, हम सर्वत्र अमोल प्रमोद की निशानी छोड़े। इसलिए लड़की लोग भी कैसा कपड़ा पहनते हैं देखें और बाल कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? 6 महीना से वहां का भूत पकड़ा है, सब बाल को देखे के बोल रहा है कि सरकार गिरजाघर में भी देखो, देखना पकड़ना किसी को काटेगी ऐसा यहाँ से छलक जैसा। तो क्या चमकादड़ देखे हो ना, वैसा ही पान कैसे हिलाते जाते हैं। हम जवानी के अमोल प्रमोद छोड़े बोलते कहाँ जा रहे हैं? प्रभु के मंदिर में। सकल सूरत क्या है उसको तो देखो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जवानी में नहीं करोगे तो कब करोगे? जवान का पारी है का रात का भोग बांटेगा प्रसाद है ना, ठीक है। इसीलिए ये अमोद प्रमोद, ये नशा पान अभी किसी भी लेवल में चला गया है। लड़की लोग भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं लड़की लोग, गुटखा भी खाते हैं, आंख से देखते उसको बोलते हैं किसी की सुनी सुनाई नहीं। कॉलेज के बच्चों को शांति निवास रिट्रीट सेंटर में प्रवचन दे रहा था, कॉलेज वालों को, लड़के लड़कियों को शिक्षा देना आसान बात नहीं है। 2 मंजिल का है, एक लड़का उठता है तो दूसरी लड़की आके बैठती है, कहीं स्वर्गदूत उतर चढ़ाव कर रहा है ऐसा। एक सीढ़ी में चढ़ते हैं और दूसरा जाता है खिड़की के पास से चढ़ गए। लड़की सोच रही है क्या? सिगरेट। आप दोनों जने लड़की इधर आए, उसके बाद में हमको थोड़ा तो ना जी, और इधर गिनती पास चल रहा है नीचे, फादर प्रवचन दे रहा है। हम लोग थे, मेरा पारी नहीं पहुंचा था, फादर प्रवचन दे रहा है। और उसके बाद में एक जवान शादीशुदा नया शादी किया है ना, अपना बीवी को लेके आया था और इसका पारी था। अब ये भी और सुनाई देता है कि नहीं? बात से सुनाई देता है ना, सुनाई दे रहा है। उसके बाद में और बाथरूम में सुन तो रहे, हमारा पारी तो नहीं पहुंचा है, ये लड़का लड़की है ना, इनको चलाना कैसे चाहिए, डंडा से नहीं बनता है। इतरा जाते हैं, बोलने से गुस्सा हो जाते हैं, बोल दो उठ के चले जाएंगे। उनको डांटना भी नहीं बन रहा, ना तो छोड़ना भी नहीं बन रहा। फादर तो परेशान हो गया। अब उसके बाद में ये जवान छोकरा अब ये टाइट है होगी धर्म शिक्षा देने में, है ना, लेकिन नया शादी करके लाया, एक तरफ तो गुलाम हो गया होगी ना, उसकी पत्नी भी है। अगर ऐसा बोल देता हूं तो ये भी नया शादी के भी नाराज हो जाएगी, तो फिर काम बिगड़ जाएगा। देखा उसके बाद में बुलाया, ए जी आओ इधर, प्रवचन के बीच में बोलता आओ जी इधर, क्या हुआ? वो बाइक को ले आओ, क्या हो गया? पैसा दो ना, क्या करोगे? एक छोटा छुपी को दे दो पैसा, क्या जाएंगे घर, गाड़ी चढ़ने के लिए पैसा दे दो। दूसरे दिन मेरा पानी पाला, पेट तो पाला लिया, दूसरी टाइम जैसे आज दे रहा वैसे दिए। तब लड़का लड़की को बोला थोड़ा सामने बैठो, एक कुर्सी टेबल वाला हटाओ। मैं बोला क्या? कुर्सी टेबल वाला हटाइए, सब साइड में कर दीजिए, ऐसा ही बैठेंगे। तब चालू किया उनको वचन बोलने के लिए। बिना चिन्ह चमत्कार का कोई विश्वास नहीं करता है। अब लड़की लोगों को जादू लगा, मैं भी जवाब था ना उस समय, आखिर का थोड़ी हो, मैं भी था,
जानता हूँ, मैं उस समय कपड़ा पहनता था, उस समय अलग था, अभी का अलग है, लेकिन स्टाइल तो वही था ना, वही था ना। पहले आंख से बात करते थे, कैसे बात, हेलो, आंख से बात करते थे ना छोकरा छोकरी लोग। हाँ बोलिए ना, चुपचाप चश्मा पहनिए, आप ही को बोल रहा हूँ। वही बात करते थे ना। आज के छोकरे बोलते हैं अरे हमारा आंख डुप्लीकेट है का, वही है, वही वैसा ही करते थे। मैंने देखा एक लड़की को बढ़िया से देखा, और इसके बाद में एक बार आया, इसके बाद निगरानी किया, सबको देखा है, पूछा हमको, सीधा बोला कौन कौन करता है और कौन कौन ये, बोलते देखो तुम ही तो पीते हो, बोले लड़की लोग लड़कों को बोलते हैं ना, देख तुम पीते इसलिए तो तुमको पूछ रहा है, चलो बताओ। अब लड़का लोग क्या बोल रहे हैं, क्या पूछा, लड़की लोग कैसे लड़कों को फंसाते हैं। अब मैं उसको बता दिया, देख तुम ही तो दोनों छोकरों से बात करती है, अब तुम बता, बात फंस गया ना। अब एक दूसरे माहौल खड़ा करना है ना, अपने को माहौल खड़ा कर दिया। उसके बाद में लड़की का पीरियड कब चालू होता है, सकपका के साथ बोलना बंद सबका, लड़की लोगों का। उठाए लड़की को, बोलो बेटी शुरू में आपका पीरियड चालू होगा, आपको कैसा लगा। सब कॉलेज वाले हैं, नौकरी करने वाले थे, वो भी दो लोग भी थे जवान लोग। क्या नहीं क्या पूछेगा, डर लगेगा कि नहीं, डर लगेगा कि नहीं। देखो कौन कौन लड़की कितने छोकरों के साथ जाते हो बता दूंगा, नाम सही बोला, डर गए, डर गए। हाँ बता सकेंगे, बता देता, ये नहीं है ना। दो लड़कियों को ट्राई में खड़ा कर दिया, तुम्हारा कितना बंदा है, 2 जन, और तुम्हारे उसके बाद में आ गए घर में, ये कहा बीड़ी पीने कहा चलते थे वहां ऊपर मंजिल में, गुड़ा तो किसने, गुटखा खाने के लिए। अब बैठे, अब लड़की रोना चालू कर दी, चीख रही है, उसके दूसरा और चीख चिल्ला रही है, क्या हो गया, बोले देख रहे हैं सब लोग। अब तंबाकू खाने वाले वो लोग बोले हम लोग की तरफ पूछेगा तो मतभेद बोल रहे हैं, है ना। सबको सवाल खड़े कर रहा है, और विषय वस्तु से जाने से पहले समस्या विषय वस्तु दे दिया, सोच में पड़ गए। एक लड़की का जीवन का इसके बारे में बोलूंगा तो आपको डर नहीं लगेगा। अच्छा से अच्छा महिला लोग भी मेरे प्रवचन में बढ़ा जाते हैं, वो कितनों भी डिग्री गए। कमिश्नर मैडम को एक बात बोला, मैडम आप जवान थे, सियाना हो गए थे और रिटायर होने से पहले आप जवान थे तो कितने लड़कों को चिंता में कर रहे थे ऊपर से नीचे, बताओ ना। ये बीमार वो बीमार, भूत पकड़ा टोन दिया, देश के बारे में फोन करती थी। कितने लड़कों को दिखी आपके जीवन काल में। कमिश्नर मैडम आप सवाल करोगे, आप करेंगे, उसके दफ्तर में जाओ तो वहां का कितने चपरासी कितने अधिकारी, कलेक्टर से परमिशन लेने के बाद उसके पास जाना पड़ता है। हेलो, उसको बोला क्योंकि शिक्षा दे रहे हैं तो उसको उचित शिक्षा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं, मिलना चाहिए। ये नशा लोगों को अंधा बना दिया है, क्या कर दिया है, अंधा बना दिया है। देखना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, और जगह में जाना भी नहीं चाहते हैं। बहुत बिरले जवान बेटा लोग चर्च में आते हैं, बहुत कम लोग। अगर जो व्यक्ति एक बार धर्म के मुताबिक, विश्वास के मुताबिक, माता पिता के विश्वास का नींव के मुताबिक अगर कोई बेटा आगे बढ़ रहा है, निश्चित बात कुछ जगह में पहुंचेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए बोल रहा हूं, मेरा बेटा भी 2 साल जवान है, एक एमकेट खत्म किया, बीपीएड कॉलेज में, उसको प्राइवेट स्कूल मिशन स्कूल में फादर लोग बुलाए। अगर वह बेटा सड़क पे घूमता, दारू पीता, सिगरेट पीता, ऐसा ही घूमते रहता लफंगा जैसा, रोज रोज उसको चेतावनी मिलता था। एक दिन पी के आया, प्रार्थना सभा हो रहा था, अब कर रहा है एक्शन, रोजरी निकला, 2-3 रोज चमकाया,
शांत हो गया। मैं बोला दोबारा पियोगे कि नहीं? कहाँ मानने वाले हैं? 12वीं कक्षा में था, बोर्ड परीक्षा लिख रहा था, उसको पेचिस पकड़ा। क्या पकड़ा? पेचिस पकड़ा। बोर्ड परीक्षा चल रहा है, 3 बार निकला। आप पेपर अगर नहीं लिख पाए तो फेल होगा कि नहीं? और ये बात नहीं मानता था, अब पकड़ दिया पेचिस। 2-3 बार निकला, उसके बाद बोलता है, फोन करता है, पापा पेचिस पकड़ दिया, परीक्षा लिखने नहीं पा रहा हूं। 3 बार निकला, उसके बाद ये बैठ गया। उसे में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, बैठा है, बसा रहा था। वो क्या बोलेंगे दूसरे? सब लोग लिख रहा है, लिख रहा है। उसके बाद में भाई बोला, कोई तुमको फोन किए? हाँ बोलता है। एक लड़की फोन की, को लड़की, वो भी अपने रिश्तेदार से फोन करवाए, उस फोन नंबर से। फोन नंबर से हो गया, चल रहा है आगे पीछे। मैं बोला उस नंबर को नोट करो, तुरंत नोट किए। उसके बाद में परीक्षा के समय सब लोग बीड़ी सिगरेट पीने वाले बहुत सब ना उधर छिपाते रहते हैं, छोटे से कागज के जला दिए। पेचिस खत्म। उसी दिन से लड़का पीना बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नेशनल टीम में खेलता है फुटबॉल और अपने क्लब के साथ प्रार्थना करवाता है। जब शुरू खेलने के लिए उतरते हैं उस समय सब लोग परामर्श करते हैं ना, वह यीशु के नाम से बोलते हैं। उनका भगवान का नाम से बोलने से हारते हैं। बोल दिया, मैं बोला तुम अब यीशु का नाम से बोलो, सब तुम्हारा ग्रुप को बोलो एक साथ। आज हमारा